नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव, संतान का कारक भाव, डेजिग्नेशन का कारक भाव, प्रतिष्ठा का कारक भाव, पद का कारक भाव, बेसिकली रिस्क टेकिंग का भी कारक भाव ये पंचम भाव ही होता है। इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं या फिर वो सभी कंटेंट जो कि हम भावों के सिद्धांत में आपसे बात कर चुके हैं। जब हमने विभिन्न भावों की बात करी थी तो पंचम भाव की भी विशेष रूप से विस्तार से बात करी थी, तो उसमें जो भी हमने कंटेंट्स बताए थे उन सभी को यदि हम कंसीडर करते हैं तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला चंद्रमा बन जाता है। देखिए, एक नेगेटिविटी ये है कि उन चीज़ों को प्राप्त करने में वो चीज़ें प्राप्त तो हो जाएंगी क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। जब हमने लघु पारेश्वरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि कभी भी केंद्र भाव का संबंध यदि त्रिकोण भाव से बनता है तो ये एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण तो चंद्रमा कर ही रहा है। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है, और इसी प्रकार से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों केंद्र भाव होते हैं। तो केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण भाव से हो रहा है तो ऐसे में यह राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। संघर्ष व्यक्ति को अवश्य करना पड़ेगा लेकिन उसको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। चंद्रमा यहाँ पर देखिए अपने शत्रु की भी राशि में स्थित है। चंद्रमा बुध को तो शत्रु भाव से नहीं देखता है लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो ऐसे में यह बुध पंचम भाव के सापेक्ष जो कंटेंट्स हैं उसको प्राप्त कराने व्यक्ति को संघर्ष अवश्य ही कराएगा। चंद्रमा की देखिए यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न भाव पर भी है। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण यह पंचम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसकी शुभता लग्न को भी प्रदान करने वाला होता है, अथवा ये राजयोग के घटित होते में लग्न साक्षी बन जाता है। लग्न साक्षी से संबंध यह है कि लग्न का भी सीधा संबंध बन रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति को राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा तब प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर एक अच्छा योग बनना। देखिए जब हम इसकी विस्तार से बात करेंगे ना तो आपको और चर्चा कर लेंगे, लेकिन एट ए ग्लांस जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बनता है और उसमें लग्न भाव भी इन्वॉल्व हो जाता है तो ये एक लव मैरिज का योग बनाने वाला हो जाता है। प्रेम विवाह का योग बनाने वाला यह योग बन जाता है। पंचम भाव होता है प्रेम का भाव, सप्तम भाव होता है विवाह का भाव। तो प्रेम जिससे करते हैं उससे विवाह होता है, और क्योंकि लग्न भी इसका साक्षी बन जाता है, लग्न पर दृष्टि चंद्रमा की पड़ जाती है तो यह आसानी से फलीभूत होने वाला भी योग बन जाता है। कोई कॉम्प्लिकेशन आएंगे नहीं जब मैरिज की बात आएगी, या फिर कोई लड़की या लड़का आपको पसंद आता है, जैसे अगर महिला ही कुंडली है कोई लड़का पसंद आ गया है शादी के लिए तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आते, आसानी से शादी की यदि बात होती है तो विवाह हो जाता है। इसी प्रकार से यदि एक पुरुष की कुंडली है उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो यदि पॉजिटिवली बातें आगे बढ़ाते हैं तो वह शादी हो जाती है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। तो यहाँ पर ये एक शुभ योग बनाने वाला हो रहा है। देखिए जीवन साथी सुंदर भी होगा क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है। जब चंद्रमा जिस भाव में भी स्थित होता है ना तो उसको सुंदरता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना सुंदरता का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी सुंदर होता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है तो इट मीन्स कि व्यक्ति स्वयं ही सुंदर होगा। तो इनका जो कपल होता है, ये इनकी जो जोड़ी होती है वो सुंदर होती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित होता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी व्यक्ति को करा देता है। वाहन, भूमि, भवन और माता का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे में चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन पंचम भाव के सापेक्ष, पंचम भाव होता है पद, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का, तो इनको प्राप्त करने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त करने में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। धन की स्थिति सुदृढ़ होती है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर धन का विशेष कारक ग्रह होता है।
चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव में विशिष्ट नेगेटिव गुण नहीं रखता है, तो ऐसे में इसके किसी ब्राह्मण से जाप और हवन आप करा सकते हैं, जिससे कि ये शुभ फल प्रदान करने लगेगा। देखिए एक नेगेटिविटी और हो रही है यहाँ पर। देखिए सप्तम भाव जो होता है ना, वह मारक भाव भी होता है। जब हमने लघु पारस्परिक की बात करी थी ना, तो आपसे बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान भी मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर यह चंद्रमा मारक भाव में बैठ रहा है, तो यहाँ पर यह पंचम भाव के सापेक्ष कुछ न्यूनता कर देता है। जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष करवा देता है। तो ऐसे में यदि आप इसको मूव भी करा देंगे ना, तो बेहतर रिजल्ट देने वाला यह हो जाता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने गले में चंद्रमा का यंत्र अथवा मोती धारण कर लेना है, जिससे कि लग्न में मूव हो जाएगा और सप्तम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, मारक के प्रभाव बेसिकली समाप्त हो जाएंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि इसको आप पूजा पाठ के माध्यम से ही पॉजिटिव कर लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चंद्रमा के जाप और हवन स्वयं भी कर सकते हैं। समय समय पर इसके एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित संख्या में आप जाप करना शुरू कर दें। यदि स्वयं करेंगे तो अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाला यह होगा, अथवा किसी ब्राह्मण से भी आप करा सकते हैं। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि बहते जल में चंद्रमा का पदार्थ डालना शुरू कर दें। जैसे कच्चा दूध आप डाल सकते हैं अथवा चावल डाल सकते हैं बहते स्वच्छ जल में। नदी या नहर अगर मिले स्वच्छ तो ज़्यादा बेहतर होगा। 43 डेज लगातार करना है। यदि आप ये कर पाते हैं तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में मूव हो जाएगा और सप्तम भाव या मार्केट से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। हालांकि ये चतुर्थ भाव में भी बहुत ज़्यादा योग कारक हो नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि चतुर्थ भाव का ये कारक होता है। तो कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार भी यदि देखें तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाता। तो चतुर्थ भाव से बेहतर ये है कि इसको यहीं पर रहने दें, सप्तम भाव में ही इसको पड़ा रहने दें, तो ये नेचुरल अपने प्रभाव दिखा देगा। अगर आपको मूव ही कराना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा लग्न भाव में और सेकंड नंबर पे आप रखिएगा तृतीय भाव में। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।